हाय गुड आफ्टरनून। आज तो मैंने मॉर्निंग में ही बहुत अर्ली अराउंड 10 o'clock पे मैंने वीडियो बना दिया था बिकॉज आज मैंने अपना वेबिनार भी नहीं लिया और मुझे आज अपने पासपोर्ट ऑफिस जाना था अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए। तो पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी में मैं उस वीडियो को अपलोड करना भूल गई और आके मैंने अभी जल्दी से सबसे पहले आके वीडियो को अपलोड किया। और यूजुअली मैं अपना वीडियो सुनती हूँ कि मैं जो बोला है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अभी मैंने सुना तो देर इज़ नो साउंड और मैंने कहा थैंक गॉड मैंने पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले नहीं इसको अपलोड किया था, नहीं तो यू नो कितना मतलब परेशानी की बात आपके लिए भी हो जाती है और ऑफ कोर्स मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। एनीवे, तो अभी कल किसी ने मेरे उसमें कमेंट किया हुआ था कि आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। तो मैंने कल ही ना मतलब मेरी टेक टीम जो है ना बहुत समय से पीछे पड़ी हुई है कि आप ना अपना माइक चेंज करिए, इट्स नॉट, द साउंड क्वालिटी इज़ नॉट गुड। तो मैं उनको बोल रही थी कि अभी किसी मेरे व्यूअर ने कमेंट नहीं किया इसलिए तुम चुप बैठो बिल्कुल। तो कल फर्स्ट कमेंट आया और मैंने इमीडिएटली जो है अपना माइक्रोफोन जो है ऑर्डर कर दिया है एंड आई थिंक इट विल टेक अबाउट कपल ऑफ डेज और सो एंड देन आई थिंक क्वालिटी ऑफ द साउंड विल बी बेटर। सो लेट्स गो बैक, जो हमने कल निफ्टी की बात की थी। याद होगा आपको मैंने कल बोला था कि कोई और दिन होता, कोई और दिन होता, कोई और सिचुएशन होती तो मैं आपको बोलती कि ये निफ्टी खरीद लो, निफ्टी खरीद लो या फ्यूचर्स खरीद लो, कुछ भी खरीद लो। बट इस समय जहाँ पे इतना हैवी सपोर्ट लग रहा है तब भी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ आपको बोलने के लिए कि आप कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बाय करो। नाउ इसको ना अगर हम वन डे पे देखेंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा क्लियर आएगा। अगर वन डे पे आप देखेंगे तो एक दिन, दिस वाज ऑन 26th of April, 27th of April, एंड देन यस्टरडे विच वाज 4th of May, 4 दिन निफ्टी जो है सेम पॉइंट को टच करके नीचे आ गई है। तो इसका मतलब कल कल के बाद ये इट वाज क्वाइट एविडेंट कि नीचे ही जाना है निफ्टी को, क्योंकि अब आप देखो कितना वॉल्यूम के साथ इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई है। अगर हम वापस 15 मिनट्स में चलते हैं और देखते हैं और आप देखेंगे बड़े वॉल्यूम के साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसने कल अपने आप को लाइक इट इट पुल्ड इटसेल्फ। ये पूरा का पूरा जोन जो आप इसमें देख रहे हैं सब बाय का जोन है। ये सारी निफ्टी उस समय बाइंग के मूड में आ गई थी, राइट? सो बट अगेन the concern came when it couldn't cross its previous high, like it just touched and came back, ठीक है? तो वहां से हमको इंडिकेशन आ रहा था कि निफ्टी को नीचे जाने का ही है। और ऑल्दो आज प्री ओपन मार्केट में भी SGX निफ्टी वाज डाउन एंड फ्रॉम देयर द इंडिकेशंस वर कमिंग दैट द निफ्टी विल गो डाउन। So now a lot of things have happened in last 2 days or 3 days. तो एक तो ये कि कोल इंडिया has been will be enlisted in London Stock Exchange. Now कोल इंडिया is one of the monopoly company. Very इंडिया में कोई और कंपनी नहीं है जो कि कोल्स में which produces coal and which is enlisted in stock exchange. And then अब आप इसके, दिस इज अ वन डे ग्राफ, कोल इंडिया का वन डे का ग्राफ है। आज इसने हालांकि ये नीचे से काफ़ी ऊपर जाके मतलब इट ओपनड ऑन अ हाई, लिटिल गैप अप और ऊपर जाके और फिर अब नीचे आ रही है, थोड़ी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। रीजन फॉर दैट इज कि निफ्टी नीचे जा रही है, निफ्टी इज डाउन बाय 165 पॉइंट्स। बट आई थिंक अगर हमको और थोड़ा सा ये नीचे मिलती है, 177 पे अगर मिलती है दोबारा से कहीं पे, तो इट बी अ गुड बाय बिकॉज कोल इंडिया इज द लार्जेस्ट, इट्स मार्केट कैप एंड ऑल आर ह्यूज, लाइक लेट्स सी आज कोल इंडिया के भी वो देखते हैं हम लोग क्या क्या फीचर्स हैं। सो स्क्रीनर पे चलते हैं, screener.in पे चलते हैं, देखते हैं कि कोल इंडिया में क्या है। एंड इट्स अ ह्यूज कंपनी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। Why it doesn't take? So Coal India, oh my God, look at the capital, market cap.
It's 1,73,962. That's the market cap it has. Current price is 280, book value is this, and stock PE is 16.12. ठीक है. 52 week high was 349 and right now it's at about 280 or so. ठीक है. लो वॉज 272. 1 ईयर के लो के आसपास आपको आज कोल इंडिया मिल रहा है और आप इसके ये सारे पढ़ सकते हैं प्रोज. इट्स वर्चुअली डेट फ्री, डिविडेंड इज हाई, कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड देन company has been maintaining a healthy dividend payout of 112.96%. What are the cons? The company has delivered a poor growth of 9.2% over the past 5 years. Earning include another income of 5,161 crores. Right? So I think its net profits, they have gone down. They have definitely gone down, but still they are huge. Profits are still huge, right? And the net profit, if you see, have almost in 10 years they have doubled, right? 2006 May it was 5,891 and now it is standing at 10,798, right? And the cash flow is negative. Net cash flow is thoda sa negative. This could be a bit of concern, right? So it is a good company, and the opportunity is good. Reason being, right now it is almost at the bottom level. Like 1 year में अगर आप ये देखेंगे, ये सपोर्ट जोन है इसका, राइट? इसका सपोर्ट जोन यही है जो जहाँ पे ये अभी है इस समय पे, इस जगह पे. ये जो है ना, विच इज 276 और 277 इज इट सपोर्ट जोन. सो this could be again a good buy, like in case anybody is interested, and keep it in their portfolio. Then I was talking about the day before I said SH Kelkar. SH Kelkar is one company which I said yesterday, जब ये इतनी बड़ी सी एक रेड कैंडल लगा के नीचे आई थी, तब मैंने कहा था कि हम इसको बाय करेंगे. और कल के दिन में ये यहाँ से like it opened at 314 and it has given a hike of about 330, right? इसने कल ही हमको 5% का प्रॉफिट दे दिया था almost, right? But again, because Nifty is down today, there is a profit booking which is coming in and it will be available at a good price. I mean, anybody who's interested can surely buy it. And I was looking into it, I was reading in the news and the news was saying that SH Kelkar is planning to buy back its share. So buyback वो कंपनी करती है जिसको कि ये उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके शेयर की वैल्यू हायर होगी. 1, 2, that is another way of giving money to its शेयर होल्डर्स. दो तरीके से कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देती है, एक थ्रू डिविडेंड और दूसरा देती है वो बाय बैक करके. सो जब कंपनी शेयर्स को बाय बैक करती है तो ऑफकोर्स कहाँ से बाय करेगी? फ्रॉम द मार्केट. जब मार्केट से बाय करती है तो नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं. जब नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, लेट्स से पहले 100 करोड़ इसका प्रॉफिट था ऑन 1 लाख शेयर्स, अब मार्केट में 80,000 शेयर्स है, प्रॉफिट तो वही रहा, शेयर्स कम हो गए, तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है. जब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है तो ऑफकोर्स इट रिफ्लेक्ट्स इन द प्राइस ऑल्सो. बट वो किस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी अच्छी है कि नहीं अच्छी है. सो डेफिनेटली वी डिड, इसकी हमने पूरी Screener.in पे हमने इसके सारे फंडामेंटल्स देखे थे एंड इट इज़ अ गुड कंपनी एंड इट इज़ एक्चुअली some of the members were telling me 3 generations are actually into this particular business. They make fragrances for various companies. So I will wait for another opportunity, because Nifty, अगर Nifty और नीचे जाती है तो मैं थोड़ा और वेट करूँगी and I'll look for the opportunity, buying opportunity and I'll buy. So अभी तो Nifty down है but I will definitely be buying it. Okay, so there's nothing new about it. We knew कि Nifty को थोड़ा नीचे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है कि और इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन, जब आपको क्लियर इंडिकेशंस हो निफ्टी को नीचे जाना हो, तो अपनी पोजीशंस को लाइट कर दो. और आपको पता है अच्छे स्टॉक्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उनमें अगेन गो लॉन्ग अगेन इन देम, राइट? What is really doing good right now are the banking stocks. When I was looking into the banking stocks, the Federal Bank, if you see, it's doing pretty well.
even ICICI, all these smaller banks are really doing well. So because अभी भी कोई इतना ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है एकदम से बहुत ड्रास्टिकली नीचे जा रही है तेजी से, ऐसा कुछ नहीं है. तो उसका रीज़न ये है कि कई सारी कंपनीज ऊपर जा रही हैं, दे आर गोइंग अप, सम ऑफ द कंपनीज आर गोइंग डाउन. ओके, सो आई वॉज ऑल्सो लुकिंग एट इन्फी. इन्फी मुझे आजकल बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे दिखाई दे रही है. सो लेट मी शो यू इन्फी का वन डे. ना ये देखिए आप, थर्ड बॉटम इसका चल रहा है. लाइक इट ट्राइज, अभी एक कंसोलिडेशन मोड में है, नीचे जाने की कोशिश करती है. वन डे का ग्राफ है, नीचे जाने की कोशिश करती है, फिर इसको बायर्स ऊपर ले जाते हैं. राइट, MACD क्रॉस हो रहा है, RSI सपोर्ट पे खड़ा हुआ है 39.82 के. अभी एक दो और सेशन के बाद देखना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है. और अगर ये कैंडल इस 10 मूविंग एवरेज को छोड़ देती है, जैसे यहाँ पे छोड़ दिया है, then we'll have a good opportunity to buy INFI, right? And you can look into it. You want to buy futures, then you have to take a call. You want to buy cash में, वो भी बहुत अच्छी opportunity होगी. And I'm 100% sure अगर यहाँ से चलेगी तो first resistance इसको मिलेगा 978 और 980 पे मिलेगा करीब, right? तो अभी हम कहाँ पे हैं? अभी we are at 927, 930 के करीब है. सो 935 अगर ये क्रॉस करती है तो 980 तो ये आपको पक्का लेके जाएगी. उसके बाद अगर सारे सर्कमस्टांसेस अच्छे हुए तो हो सकता है थोड़ा वैल्यूएशन और थोड़ा और ऊपर ले जाए. नहीं तो ये ऊपर जो दो रेजिस्टेंसेस हैं, हो सकता है इसको ऊपर ना जाने दें. हो सकता है कोई और ट्रम्प की कोई पॉलिसी आ जाए, कुछ आ जाए, कोई भी और पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो बट एटलीस्ट देयर विल बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अबाउट 50-60 पॉइंट्स हियर. ठीक है, दिस वाज इन्फी, राइट. सो गाइज, आई थिंक आज का दिन जो है ना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है. बार बार लाइट आ रही है, बार बार लाइट जा रही है, बार बार कभी इंटरनेट नहीं है, कभी कुछ नहीं है. आई थिंक आज मुझे यहीं पे अपना वीडियो रुकना पड़ेगा. एंड ऑल द बेस्ट गाइज, डू वेल, एनालाइज योर ट्रेड्स एंड then only you take your positions. Look for the direction now in Nifty. When the Nifty is in the upper direction, then only buy it. Okay, so आज के लिए इतना ही. We'll meet on Monday. See you.